सबको राम राम। आज बात करते हैं कावड़ यात्रा की। अगर आप घर के बुजुर्ग हैं और शरीर आपको अनुमति देता है तो अपने पोते पोतियों या मोहल्ले के नन्हे शिव भक्तों के साथ कावड़ यात्रा पर जरूर जाइए, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ जल चढ़ाने की नहीं बल्कि संस्कारों और अनुभवों के आदान प्रदान की यात्रा है। बुजुर्गों के पास वर्षों का अनुभव है और बच्चों के पास मासूम जिज्ञासा और ऊर्जा। जब दोनों साथ चलेंगे तो बच्चों को जीवन के मूल संस्कार मिलेंगे और बुजुर्ग फिर से जीवंत हो जाएंगे। हरियाली के इस सावन में घर की दीवारों से ऊबी हुई बुजुर्ग आत्माएं फिर से मुस्कुराएंगी। हर फुहार उन्हें ताजगी देगी और बच्चों की मुस्कान उनके झुर्रियों में नई चमक भर देगी। बच्चे जब गांव शहरों से होते हुए यात्रा करेंगे तो अलग अलग परिवेशों को देखकर उनकी बुद्धि, दृष्टिकोण और संवेदना विकसित होगी। स्क्रीन से कुछ दिन की दूरी उन्हें प्रकृति और शिव के करीब ले आएगी, जिससे उनका मन और शरीर दोनों नई दिशा पाएंगे। लेकिन अब बात उन जवान साथियों से। अगर आपकी उम्र 18 से 50 के बीच है तो अब वक्त है उस भीतर के शिव को खोजने का, जो मंदिरों के शोरगुल के परे आपके अंदर की मौन पुकार में धड़क रहा है। अब मंदिरों में जाकर त्रिशूलधारी बनने का अभिनय बंद कीजिए, बल्कि वो त्रिशूल उठाइए जो सच्चाई, साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक है। ढोंग, दिखावे और बच्चों जैसे रोने धोने से ऊपर उठिए और उस बुद्धि का उपयोग कीजिए जो हर दिन आपको अंदर के शिव से मिल रही है। अब वक्त है मूर्ति को नहीं, मूल को समझने का, मंदिरों को नहीं, अपने मन को मंदिर बनाने का। और अगर आप एक जवान पुरुष हैं और आपके घर में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उन दोनों को एक साथ कावड़ यात्रा पर भेजिए और फिर अपने घर के एकांत में उतर आइए अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि जब घर का शोर थमता है तभी शिव की आवाज सुनाई पड़ती है और उसकी उपस्थिति भी महसूस होती है, और तभी आप उस पति परमेश्वर के रूप में स्वयं को पा सकते हैं, जो अपनी पत्नी के लिए सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि प्रेम, संयम और करुणा की साक्षात मूर्ति बन सकता है। इस एकांत में जब कोई देखने वाला नहीं होता तब आप अपने भीतर के शिव को डाउनलोड कर सकते हैं। वो शिव जो आपकी पत्नी की ईर्ष्या के पीछे की असुरक्षा को देखता है, जो उसके तानों में छुपा प्यार पाने का रोना सुनता है। वो शिव जो पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं हूं, बल्कि हर स्पर्श से उसे ये महसूस कराता है कि तू ही मेरी शक्ति है और मैं तेरा ही शिव हूं। जब आप भीतर से सचमुच शांत होते हैं तो आप उसे फिर से उस तरह देख पाते हैं जैसे शायद पहली बार देखा था, निर्दोष, अल्हड़, डरी हुई और प्रेम के लिए तरसी हुई। उस एकांत में उसकी आंखों में झांकिए और बिना कहे कह दीजिए सब कुछ। अपनी हथेलियों से उसका चेहरा थामिए और उस पर शिव की दृष्टि डालिए, जो आलोचना नहीं करता बल्कि स्वीकार करता है, उसके टूटेपन को, उसकी शिकायतों को, उसकी खामियों को, जैसे शिव ने पार्वती को किया। कभी कभी पत्नी को मंदिर नहीं चाहिए होता, वो चाहती है कि उसका पुरुष ही मंदिर बन जाए। तो इस सावन जब आपने अपनों को बाहर भेज दिया हो तो खुद के भीतर उतरिए, पत्नी के भीतर उतरिए, खुद की आत्मा और उसकी आत्मा दोनों से साक्षात्कार कीजिए और उस प्रेम को फिर से जी लीजिए जो वक्त और जिम्मेदारियों की भीड़ में कहीं थम गया था। मेरे जवान साथियों, रिश्तों में भी कावड़ यात्रा करनी होती है, जहां हम एक दूसरे की आत्मा पर जल चढ़ाते हैं। हर हर महादेव।